जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है, जिससे कि पूरी रियासत में गम गुस्से का माहौल है। अनंतनाग में दहशतगर्दों ने दीपू को गोली मार दी थी। वह सर्कस में ड्रैगन झूला चलाने का काम करता था। किसी काम के सर्कस से बाहर निकाला गया तो दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। उधमपुर जिले के मजालता तहसील ख्याल के रहने वाले दीपू कुमार के कत्ल के बाद गांव में मातम पसर गया है। परिवार वालों का रात से ही रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। घर की माली हालत भी काफी खराब है। मरने वाले शख्स के वालिद भी बीमार हैं और एक भाई जो कि देख नहीं सकता। दीपू ही इकलौता शख्स था जो परिवार की रोजी रोटी कमा कर लाता था और अब दहशतगर्दों ने इस परिवार से ये इकलौता सहारा भी छीन लिया है। दोपहर को जैसे ही दीपू की लाश उसके आबाई गांव पहुंची है, चीख और पुकार पूरे गांव में देखने को मिली है। इस दौरान लोगों के साथ साथ भाजपा के राजू प्रधान पवन खजूरिया और भाजपा तरमुजान के यहाँ रामनगर के साबिक विधायक आरएस पठानिया भी परिवार को हौसला देने के लिए पहुंच गए हैं। तो गांव में बिल्कुल मातम का माहौल देखने को मिल रहा है। तो दहशतगर्दों की ये फिर से दहशतगर्दानी देखने को मिल रही है। एक शख्स को यहाँ पर गोली मार दिया गया है। हालांकि इस शख्स में इकलौता इस परिवार का कमाने वाला व्यक्ति बताया जा रहा है। घर की माली हालत भी ठीक नहीं थी। तो परिवार वालों का रात से ही रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। घर की माली हालत भी काफ़ी ख़राब है। मरने वाले शख्स के वालिद भी बीमार बताए जा रहे हैं। एक भाई जो देख नहीं सकता। दीपू की इकलौता ही शख्स था जो परिवार की रोजी रोटी को कमा कर पूरा कर रहा था। अब दहशतगर्दों ने इस परिवार से इकलौता सहारा भी छीन लिया है। दोपहर को जैसे ही दीपू की लाश उसके गाँव पहुँची है, गाँव में मातम का माहौल छा गया। बहुत ही जघन्य अपराध है और इस जघन्य अपराध की जितनी भी निंदा की जाए, बल्कि शब्द नहीं है शब्दावली में जिसमें समेटा जाए इस जघन्य अपराध को। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शरीफ नौजवान दीपू जो अपने पूरे परिवार का जिसे कहते हैं एकमात्र एक सहारा था। उसके बुजुर्ग पिताजी, उसका आंख के रोशनी से जिसे कहते हैं बेजार उसका भाई, उसके भाई की बीवी और उसके आगे 2 बच्चे और इसकी भी बीवी जो बताया गया है कि शायद पेट से है, प्रेग्नेंट है। तो इस सब परिवार का गुजर बसर कैसे चलेगा, ये बड़े अफसोस की, बड़े चिंता की बात है। लेकिन खैर एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन जो कर पाएगी वो नहीं भी, वरना फिर भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय लोग, हम यहाँ गाँव के वासी यहाँ खड़े हैं, इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ हैं बिल्कुल। और इनका दुख ही हमारा दुख है। इस दुख को कैसे दूर करें और इस दुख की घड़ी से कैसे बाहर निकल जाए, ये हम सब का जिसे कहते हैं कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज बड़ी दर्दनाक और बड़ी दुखदायी घटना जो घटी है, जिसमें हमारा यहाँ का जिला उधमपुर का लोकल निवासी, यहाँ का दीपू का नाम, एक बड़े छोटे से परिवार में, बड़ा गरीब परिवार, उसके बच्चे की निर्मम हत्या जो की है, मुझे लगता है इसमें साफ तौर पर सामने दिख रहा है कि ये जो अभी हमारे कश्मीर के अंदर G20 की सफल जो मीटिंग यहाँ पर हुई है, उसको देखते हुए हमारे यहाँ पाकिस्तान की जो सोची समझी साजिश के तहत आतंकवादियों के माध्यम से उन्होंने बौखलाहट के नाते यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन आज इस परिवार की हालत जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, एक बच्चा, एक जो उसका भाई है, वो कंप्लीट, वो आंखों से उसको दिखता नहीं है, अंधे के रूप में चलता है। उसके पिताजी जो कानों से सुनते नहीं हैं, और उस परिवार के अंदर ऐसे बच्चे की निर्मम हत्या करना, मुझे लगता है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी केंद्र सरकार के आगे मैं यहाँ से आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि इसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को देना चाहिए। बिल्कुल हम खड़े हैं कश्मीर घाटी के अनंतनाग के जलालमड़ी इलाके में। फ़िलहाल आपको बताऊं, कल रात को जो है मिलिटेंटों ने एक सिविलियन पे जो है हमला कर दिया है और वो जो सिविलियन है उसका नाम बताया जा रहा है दीपू, जो कि उधमपुर का रहने वाला है। फ़िलहाल उस सिविलियन को जो है नज़दीकी हॉस्पिटल जो है लिया गया है उस टाइम। और पुलिस ने भी, अगर तुम पुलिस की बात करें तो पुलिस ने भी इसमें एक ट्वीट जारी किया है। उसमें यही बताया गया है कि मिलिटेंटों ने एक सिविलियन पर हमला कर दिया है और उसमें उसका नाम जो है दीपू बताया गया है, जो कि उधमपुर का रहने
रहने वाला है। और उस दीपू को जो है उस टाइम नज़दीकी हॉस्पिटल लिया गया था और डॉक्टर ने उसको जो है डिक्लेयर कर दिया। अगर जब उस टाइम की बात करें तो सेना पुलिस और सीआरपीएफ ने उस इलाके को जो है घेरे में ले लिया और इस टाइम उसी स्पॉट पे हम मौजूद है। और ये वो सर्कस है जहाँ पे जो है मिलिट्री ने जो है एक सिविलियन पे जो है हमला कर दिया है और जिसका नाम जो है दीपू बताया गया है और वो जो है उधमपुर का रहने वाला है। और अगर हम सुबह सवेरे की बात करें तो हम इस टाइम जो है केसर टीवी जो है ग्राउंड जीरो पे है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है सुरक्षा बलों ने इस इलाके को जो है घेरे में ले लिया है और मिलिटेंट्स की तलाश जो है वो अभी जारी है। जुनादुलू, अनंतनाग, केसर टीवी। और तफसील से बातचीत के लिए इसी खबर पर हमारे नुमाइंदे विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, बेहद ही दर्दनाक और अफसोसनाक ये खबर, क्या वजह है कि दहशत गर्दानों ने इस तरीके का टारगेट किलिंग का प्लान किया है और अंजाम दिया है? क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर G20 जो है वो बड़ा कहे तो सक्सेसफुल जो हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं आतंकियों की जो एक फ्रस्ट्रेशन थी वो बाहर निकल कर आई और इस तहसील मजहालता के ख्याल इलाके के रहने वाले दीपक कुमार जो कि सर्कस में काम करता था और इसको जब बीते रात जो है वो अनंतनाग में निशाना बनाया गया। और अगर इसके घर की हालात की बात करें तो घर की हालात जो है वो काफी खस्ता है। पिताजी जो है इसके बीमार हैं, इसका एक बड़ा भाई है जो वो आंखों से देख नहीं सकता, यानी कि उसके परिवार की जो पूरी जिम्मेदारी थी वो इस पे दीपक कुमार पे थी, दीपू पे थी। और दीपू जो है खुद भी शादीशुदा है, इनकी पत्नी भी जो है वो गर्भवती है। घर की स्थिति जो है वो काफी ही कही जाए तो बुरी हालत है, किसी तरह का कोई साधन नहीं है। ये एक व्यक्ति जो था रोजी रोटी कमाने वाला था। अगर दहशत गर्दों की अगर हम बात करते हैं तो क्या उनकी अभी तक गिरफ्तारी हो पाई है? पुलिस का क्या कह रही है अभी तक? देखिए, ये मामला जो है अनंतनाग का है, लेकिन यहाँ पर अभी जिस तरह से मेरे सहयोगी ने बताया कि कॉर्डन ऑफ जो किया गया था उधर इलाके को, और सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। तलाश जो है वो पुलिस की तरफ से पूरी जारी है। ट्वीट वगैरह जो पुलिस के देखे जा रहे हैं वो ये लगातार बता रहे हैं कि उन लोगों की तलाश जो है वो की जा रही है और जल्द ही पुलिस जो है किसी नतीजे पर जो है वो जरूर पहुंचेगी। लेकिन आज मजहालता इलाका जो ख्याल इलाका था वहां पर जब इस दीपक कुमार का शव पहुंचा तो पूरा गाँव जो था वहां मातम पसरा हुआ था और लोग जो है सुबह से ही इंतजार कर रहे थे कि कब दीपक कुमार का शव जो है वो यहाँ पहुंचेगा। हालांकि जिला प्रशासन के लोग जो है वो भी मौके पर पहुंचे थे और परिवार को जो है सहारा देने की कोशिश जो है वो जरूर की गई। कई राजनीतिक नेता जो अगर भाजपा के उप राज्य प्रधान पवन खजूरिया की बात करें वो पहुंचे, भाजपा के प्रवक्ता जो है RS पठानिया वो मौके पर पहुंचे और सद्भावना देने की कोशिश जो है वो परिवार को की गई। लेकिन परिवार का एक बहुत बड़ा नुकसान जो है, क्योंकि इकलौता बेटा रोजी रोटी कमाने वाला था और वो आतंकियों द्वारा जो है उनसे छीन लिया गया। बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये इकलौता ही वारिस था ऐसा घर का जो इन्हीं के वजह से घर की रोजी रोटी जो है वो चल रही थी। जिस तरीके से देख रहे हैं कि गांव में एहतजाज भी देखने को मिल रहा है और घर वाले भी जो है उनका पूरा साथ देते हुए वहां की आवाम नजर आ रही है। क्या उनकी तरफ से किसी तरह से मुआवजे की भी बात कही जा रही है? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मांग की भी फरियाद कर रहे हैं ये परिवार वाले? देखिए, बिल्कुल लगातार अगर मजहालता के वहाँ जो स्थानीय लोग हैं उन द्वारा जो है पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उधमपुर में आज लगातार शहर के अंदर जो है वो प्रदर्शन होते रहे। इस घटना को लेकर पूरा उधमपुर शहर जो है वो गमगीन है। और अगर बात की जाए तो इसका भाई जो आंखों से अंधा देख नहीं सकता, उसका एक ही सवाल है बार बार कि आखिर उसके भाई को आतंकियों द्वारा क्यों मारा गया, क्या दुश्मनी उसके भाई की थी उनके साथ। और ये जाहिर सी बात है कि परिवार का एक लौता बेटा था, रोजी रोटी कमाने वाला। हालांकि जो नेता वहां पहुंचे थे उन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इनकी पूरी मदद जो है वो की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी अब इनकी मदद के लिए आगे आना होगा और इस परिवार को जो है मुआवजा या फिर जो कंपनसेशन जो बनती है वो उचित देनी पड़ेगी, तब जाके ये परिवार जो है आगे की जिंदगी अपनी गुजार सकेगा। इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ इस छानबीन में जो निकल कर सामने आ रहा है विक्रम? फिलहाल जो अगर बात की जाए तो जिला आयुक्त जो उधमपुर हैं सचिन कुमार वैश्य वो मौके पर पहुंचे थे। SSP उधमपुर डॉक्टर विनोद कुमार जो है वो मौके पर पहुंचे थे। पुलिस के और अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे थे और फिलहाल इमीडिएटली जो प्रशासन की तरफ से रिलीफ हो चुका था वो परिवार को देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन ये अब एक बड़ा मामला है क्योंकि आतंकी घटना में इस व्यक्ति की मौत हुई है और अब LG प्रशासन जो है वो कोई बड़ा मुआवजा अगर घोषित करता है तो कहीं ना कहीं राहत जो है इनको मिलेगी। लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन तक जितनी जो जिला प्रशासन के हाथ में और हक में था वो जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।
क्या जो है सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि दहशत गर्दारों ने जिस तरीके से गोली मारी है यहाँ पर, क्या कभी उन्होंने परिवार के सामने ये बातें रखी, किसी से कहा सुनी, किसी से दुश्मनी, या फिर जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पे किसी से कहा सुनी हुई है? तमाम खुलासे जो है वो परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी देखिए, जिस तरह केसीटीवी की टीम की जब बात उनके भाई से हुई, दीपू के भाई से हुई है जो आंखों से अंधे हैं, देख नहीं पाते, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि रात को इस घटना से कुछ देर पहले ही उनका फोन आया था और परिवार ने पैसों की मांग जो है दीपू कुमार से की थी और उसने कहा था कि 1-2 दिन में पैसे भिजवा दूंगा, क्योंकि घर की जरूरतें जो है वो पूरी करनी है, तो 1-2 दिन में पैसे जो है वो भिजवा दूंगा। और जब ये फोन रखा गया तो ये बताया जा रहा है कि दीपू कुमार जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बात कर रहा था और काफी नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ चंद मिनटों के बाद फिर दोबारा फोन आता है जिसमें उन्हें उसकी मौत की खबर जो है वो मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं एक सदमा था उनके लिए, पर अब ये आतंकियों द्वारा इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया ये अभी तक जो साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल अनंतनाग पुलिस जो है वो लगातार इस मामले को देख रही है और जो कहा जाए तो सर्च ऑफ कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहे हैं और इन आतंकियों को ढूंढने का प्रयास जो है वो जरूर किया जा रहा है। चलिए, जैसे ही कुछ अपडेट आएगी वो आपसे जानने की कोशिश जरूर करेंगे विक्रम। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।